आप लोग इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा चैप्टर 9 के बारे में। एंड इस टाइम जूरा विलेज में आ चुका है और उसने ढूंढ लिया है हिमावारी को। एक्चुअली वो हिमावारी को ढूंढ नहीं रहा था, एक्चुअली वो ढूंढ रहा था कुरामा को। जूरा बोलता है कि मैं तो नारुतो उजुमाकी को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ तो मुझे ये छोटी बच्ची मिल गई, इसका मुझे कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अंदर से वो चक्रा सेंस हो रहा है जैसा नारुतो उजुमाकी के अंदर सेंस हुआ करता था। देन शिगेडाई सेंसरी टीम से कनेक्ट करता है और उन्हें बोलता है कि मुझे बैकअप चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा खड़ा है वो सास्के नहीं है, वो बंदा कोई और ही है कि उसका चक्रा अलग ही सेंस कर रहा है। देन शिगेडाई जूरा से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। जूरा बोलता है कि भाई मैं तो खुद एक्चुअली परेशान हूँ, क्योंकि मुझे तो नारुतो उजुमाकी को ढूंढना था और यहाँ मुझे कौन मिल गया। इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। एंड जूरा यहाँ बोलता है कि मुझे लग रहा है कि नारुतो उजुमाकी नहीं है, फिर भी उसके बाद भी नाइन टेल का चक्रा इस लड़की के अंदर से सेंस हो रहा है मुझे। देन यहाँ चोचो बोलती है अरे ये टकला बोल क्या रहा है। शिगेडाई बोलता है एक्सप्लेन करो कि इसके अंदर ये क्यों है। जूरा बोलता है मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ, और तुम्हें पता है एक से एक सरप्राइज मिल रहे हैं मुझे, एक के बाद एक और, कि यहाँ नारुतो उजुमाकी नहीं है, उसके बाद भी नाइन टेल का चक्रा मुझे सेंस हो रहा है। एंड जूरा बोलता है भाई मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात के लिए। देन जूरा वुड स्टाइल जुत्सु यूज करता है और वो हिमावारी को कैप्चर कर लेता है। देन तभी टीम 10 हरकत में आती है और वो हिमावारी को बचाने की कोशिश करती है। शिगेडाई अपनी शैडो पैलेस जुत्सु यूज करता है एंड इनोजिन अपनी सुपर स्क्रोल बीस्ट यूज करता है, जिससे वो हिमावारी को वहाँ से निकाल सके। एंड इनोजिन हिमावारी को वहाँ से निकाल भी लेता है। देख रहे हो लौंडे का प्यार। और ये चीज देखकर जूरा बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है कि भाई तुम लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, रियली अच्छा है। जूरा बोलता है मेरी बात सुनो और समझो, आज हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हिमावारी उजुमाकी, और कोई नहीं है। और हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि हमें तुम्हें परेशान नहीं करना है। आज हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिमावारी है, और अगर तुम मरना चाहते हो तो बीच में जरूर आ जाना। देन शिकमारू अपने बेटे से कनेक्ट होता है और उससे पूछता है कि हालात क्या है वहाँ के। शिगेडाई बोलता है यहाँ पर कोई बंदा आया है जो हिमावारी को टारगेट कर रहा है और उसे चाहिए नाइन टेल फॉक्स। शिकमारू ये देखकर खुद सरप्राइज होता है कि नाइन टेल फॉक्स तो मर चुका है, तो उसको क्यों चाहिए। यहाँ हिमावारी ये चीज समझ नहीं पा रही है कि क्यों ये लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। एंड गेस व्हाट, इस वक्त कावाकी क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा। Extraordinary, fantastic, mind blowing, sir. एंड यहाँ पर अमादो इन सबको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बोरुतो एंड काशिनकोजी को, जो उरुचिमारू के हाइड आउट पे बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पर पता नहीं क्यों कारमा को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट करके दिखाया गया है, वो हमें आगे पता लग ही जाएगा। यहाँ पर काशिनकोजी बोलता है बोरुतो को कि देखो शायद विलेज में कुछ हुआ है, और ये सब वो अपने टोड सेज से देख रहा होता है। देन बोरुतो तभी उठता है और वो अपनी फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु को यूज करता है और वो कोनोहा विलेज में चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन के अंदर हमें कोनोहा विलेज को दिखाया जाता है। कोनोहा विलेज के अंदर शिकमारू अपने बेटे से कनेक्ट हो रखा है। वो बोलता है जैसा मैं बोलूं वैसा तुम्हें बोलना है शिगेडाई। देन शिगेडाई जूरा से पूछता है कि तुम लोग हिमावारी के पीछे ही क्यों आए, तुम्हें कैसे पता कि उसके अंदर नाइन टेल है। बट जूरा बोलता है देखो प्रैंक तो हमारे साथ भी हो गया है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि नाइन टेल्स हिमावारी के अंदर कैसे है। हम तो सिर्फ नाइन टेल्स के चक्र सिग्नेचर को फॉलो कर रहे थे और कुछ नहीं, और ये कैसे हुआ कुछ नहीं पता। यहाँ चोचो हिमावारी को दिलासा दे रही है कि देखो कोई बात नहीं, इन लोगों से शायद कोई मिस्टेक हुई है जिस वजह से ये तुम्हें ढूंढ रहे हैं, शायद उन्हें किसी और को ढूंढना है। जूरा बोलता है जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बोला है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम्हें दोबारा से दिया है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, और इस सिचुएशन में हिमावारी कैसे फंस गई मुझे नहीं पता, और इस चीज का आंसर तो मुझे भी जानना है तुम्हें मारने से पहले, उजुमाकी हिमावारी। देन यहाँ जूरा आगे बढ़ने लग जाता है टीम 10 के पास एंड हिमावारी के पास। एंड यहाँ शिकमारू काशिनकोजी के टोड को नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कावाकी को। कावाकी यहाँ उठ चुका है खुद ब खुद, किसी ने नहीं उठाया है। कावाकी के उठते ही डेल्टा बोलती है कि मैं क्या मुंह दिखाती, अगर तुम नहीं उठते तुम मर जाते। तो आय हाय क्या प्यार है लोंडिया का। अबे साले। कावाकी बोलता है जो भी मुझे डैमेज हुआ था वो हील हो चुका है, चिंता मत करो। देन यहाँ कावाकी को डेल्टा बोलती है कि यहाँ पे उत्सुकी आए हैं, हमें उन्हें रोकना है, चलो चलते हैं। कावाकी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक और उत्सुकी है जो यहाँ पर आ चुका है बिल्कुल हमारे पास, और वहाँ पे आता है बोरुतो। बोरुतो यहाँ सीधा खड़ा हुआ है। एंड गेस व्हाट, यहाँ हो क्या रहा है, शिकमारू बोरुतो से हेल्प मांग रहा है कि बोरुतो यहाँ आए और हेल्प करे कोनोहा विलेज की, जैसा कि उसने पहले किया था उसी तरीके से अभी भी उसे कोनोहा विलेज को प्रोटेक्ट करना है। शिकमारू यहाँ बोरुतो को बताता है कि यहाँ पर दो एनिमीज आए हैं जो पीछे पड़े हैं हिमावारी के। एंड हिमावारी का नाम सुनते ही बोरुतो सरप्राइज होता है कि हिमावारी के पीछे क्यों पड़े हैं। शिकमारू बोरुतो से
बोलता है कि वो लोग नाइन टेल्स के पीछे पड़े हुए हैं एंड बोरुटो बोलता है नाइन टेल्स, ये कैसे हो सकता है। कावाकी यहाँ बोलता है कि तुम भले सेंसरी निंजा को चूतिया बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। बोरुटो कावाकी के सामने कभी गया नहीं, कावाकी खुद गया है बोरुटो के पास उसे मारने के लिए। कावाकी यहाँ बोलता है तुम यहाँ कर क्या रहे हो बोरुटो, वो भी अपने मॉन्स्टर के साथ। बोरुटो बोलता है शिकमारू से सॉरी टू से बट मुझे कावाकी ने ढूंढ लिया, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आने में लेकिन मैं आऊंगा जरूर। बोरुटो बोलता है कोनोहा विलेज डेंजर में है और तू यहाँ भजिया तलने आया है क्या। कावाकी बोलता है सबसे बड़ा डेंजर तो तू ही है, इसलिए मैं पहले तुझसे निपटूंगा। बोरुटो बोलता है मुझे मारना तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी है कोनोहा विलेज में कोई भी आया उसे हराना, उसे मारना, मुझे नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, वेलकम है तुम्हारा। एंड तुम्हें पता है इस फाइट का एंड कैसा होने वाला है। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों? हमारा मर्जी। देन कावाकी सुकुना हिकुना यूज करता है और वो ब्लैक रॉड से बोरुटो के ऊपर अटैक करता है। बोरुटो उस अटैक को डॉज करता है, ये देखकर कावाकी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। देन कावाकी अपना साइंटिफिक टूल यूज करता है, बोरुटो के ऊपर दोबारा अटैक करता है। देन यहाँ बोरुटो बहुत ही फास्ट वे में मूव करता है और वो कावाकी को एक मुक्का मारता है, वो भी पेट में। एंड एक मुक्के में कावाकी बहुत दूर जाके गिरता है, ये देखकर तो डेल्टा भी परेशान होती है कि ये तो नहीं जीत पाया, मैं कैसे जीतूंगी। बोरुटो डेल्टा को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और वो कावाकी से बोलता है कि क्या तुमने पूरे साल में कभी ट्रेनिंग की है, तुम्हें पता है ट्रेनिंग के चिड़िया का नाम है। शर्म करो, भगवान से डरो भोस। देन यहाँ कावाकी बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो अपना कारमा यूज करता है। एंड देन यहाँ पर बोरुटो का भी कारमा कावाकी के कारमा से रिएक्ट करता है जस्ट लाइक बिफोर। बोरुटो के पास जो टोड होता है वो बोलता है कारमा दोबारा से रिजॉल्व हो गया, ये बहुत बुरा हुआ बोरुटो। भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है बोरुटो का कारमा पे से कंट्रोल और भी ज्यादा खो गया है, वरना ये लोग बैड क्यों कहते हैं। यहाँ कारमा रिफ्लेक्शन की वजह से बोरुटो का कारमा एक्टिवेट हो जाता है। बोरुटो अपने कारमा को छुपा रहा है अपने दूसरे हाथ से। बोरुटो के साथ जो टोड आया था वो टोड बोरुटो से बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ बोरुटो, इससे पहले कि तुम अपना कंट्रोल खो दो। इट मीन्स बोरुटो के अंदर जो मोमोशिकी है उसका कंट्रोल बोरुटो के ऊपर पूरी तरह से हो चुका है और वो इस तरह से है कि वो जब भी कारमा को एक्टिवेट करेगा तब उसका रिएक्शन बहुत ही बुरा होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है बोरुटो अपने कारमा फॉर्म में भी मोमोशिकी को कंट्रोल नहीं कर सकता है और शायद जैसे ही कारमा एक्टिवेट होता होगा वैसे के वैसे ही बोरुटो का कंट्रोल खो जाता होगा। शायद ये पॉसिबिलिटी है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया है तो इसको माइंड मत करना। यहाँ बोरुटो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोनोहा विलेज से दूर निकल जाता है। और ये सारी गलती किसकी है? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। कावाकी यहाँ बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है एंड कावाकी ये सोचता है कि ये अपना कारमा कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये कैसे हो रहा है। सीन जाता है दोबारा से टीम 10 के पास। यहाँ टीम 10 जुर्रा से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट जुर्रा इज अनदर लेवल। चिकडाई अपनी शैडो पैलेस जुत्सु यूज करता है लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है एंड जुर्रा अपनी न्यू एबिलिटी यूज करता है अगेंस्ट टीम 10 जिसके अंदर जुर्रा अपनी एक रीनेगान को बंद करता है और दूसरी रीनेगान से कुछ टेल बीस्ट बॉम्ब जैसा बनाता है और वो उस अटैक को यूज करने वाला होता है शिकडाई पे। लेकिन उससे पहले वहाँ आती है चोचो और वो जुर्रा को एक मुक्का मारती है और वो अटैक दूसरी ओर गिरता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर हिमावारी एंड इनोजिन दोनों के दोनों बच जाते हैं क्योंकि वो दोनों फ्लाई कर रहे होते हैं इनोजिन के स्क्रोल बीस्ट जुत्सु की वजह से। यहाँ पर सारडा एंड सुमिरे आ ही रहे होते हैं। सारडा बोलती है प्लीज गाइस थोड़ा होल्ड करो, हम आ ही रहे हैं। देन ब्लास्ट होने के बाद जुर्रा के पास से इनोजिन चोचो एंड शिकडाई को उड़ा ले जाता है दोबारा से। हिदारी जुर्रा से बोलता है वो लोग तो चले गए। जुर्रा बोलता है कोई बात नहीं, उन्हें पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और वैसे भी हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ उजुमाकी हिमावारी है और कोई नहीं है और वैसे भी उन्हें इस चीज का तो पता है कि एंड क्या होने वाला है। जुर्रा बोलता है उनके पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से नाइन टेल फॉक्स हिमावारी के अंदर है। यहाँ इनोजिन बोलता है कि भाई हम तो बाल बाल बचे हैं, अगर वो दोबारा आए तो हमें खुद नहीं पता कि हम उनसे कैसे बचेंगे और हमारे पास कुछ ऐसा बचा भी नहीं है जिससे हम उनसे लड़ सके। वैसे ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम एंड अब यहाँ टीम 10 विलेज छोड़ने की बात कर रही है। ये कैसे कर लोगे यार? शिकडाई बोलता है इनोजिन क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो जहाँ पर कोई भी ना हो? हिमावारी बोलती है मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। देन हिमावारी यहाँ अपनी आंखें बंद कर लेती है। देन उसके बाद उसे आवाज आती है हेलो हिमावारी, मुझे पता नहीं था कि वो 10 टेल्स मुझे ढूंढ लेगा इतनी जल्दी। यहाँ हमें मिनी कुरामा को दिखाया जाता है। मिनी कुरामा हिमावारी से बोलता है हे लिटिल गर्ल, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हिमावारी बोलती है 9 टेल्स। मैं कब हो गया ये?
कब हुआ कब? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड यू नो व्हाट, इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि 9 चैप्टर के अंदर 9 टेल्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है 10 चैप्टर के अंदर मोमोशिकी को भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। जिस तरह से बोरुटो का कर्मा का कंट्रोल बोरुटो के पास नहीं है, उस हिसाब से लग रहा है कि अब मोमोशिकी का आना कंफर्म है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बता देना। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।